हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पे आपको एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सभी कुछ पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा चल रहा था क्लास 5 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। राइट, इसका नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। इस चैप्टर में हमने एक्सपेरिमेंट्स ढेर सारे करे वाटर के साथ और देखा कि क्या क्या चीजें साइंस ने बनाई हैं। राइट, इससे पहली वाली क्लास में जो भी हमने किया फटाफट से रिकैप करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक प्रोसेस पढ़ी जिसका नाम है इवेपोरेशन। ठीक है, अब इतना ध्यान नहीं देना इवेपोरेशन क्या होता है, क्यों होता है, बस ये याद रखो कि अगर हम कोई भी चीज गर्म करेंगे, अकेला पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी उड़ भी सकता है ना। उसी उड़ने वाले प्रोसेस को हमने क्या बोला था? हमने बोला था इवेपोरेशन। ठीक है, और इसमें ये किसके थ्रू होता है? सिर्फ हीटिंग। अगर गर्म नहीं करेंगे तो ये चीज नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी चीज जब गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, धुआं निकलता है। वो भाप जो होती है वो ही क्या होता है? पानी होता है। पानी जो कन्वर्ट हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाप में, यानी कि वेपर में। सो दैट इज कॉल्ड वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर थ्रू हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो वाटर जो है वेपर बन जाए गर्म होने से, हीट होने से, तो उसी को हम उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं, यानी पानी उड़ गया। ये हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ा था। राइट, अब हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? इस क्लास में हम पढ़ने वाले डांडी मार्च। अब आप बोलोगे कि मैम डांडी मार्च क्या होता है, कौन सी डंडी से हमें मार्च के महीने में क्या करना है? तो स्टूडेंट्स, डंडी और मार्च ऐसा कुछ भी, डंडी का ना लकड़ी से कोई मतलब है, मार्च का ना महीने से कोई मतलब है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? वी विल स्टडी अबाउट वन प्रोटेस्ट। अब आप बोलोगे मैम प्रोटेस्ट क्या होता है? जब हमें लगता है कोई चीज़ गलत हो रही है ना, जब हमें लगता है कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके अगेंस्ट बोलना, उसे हम कहते हैं प्रोटेस्ट करना। ठीक है, कोई चीज़ गलत हो और सब लोग मिलकर उस चीज़ पे बोल सके कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं प्रोटेस्ट। तो वैसे ही एक प्रोटेस्ट हुआ था डांडी मार्च। ठीक है, अब आपको पेज नंबर 66 हम इसमें कवर करेंगे। फटाफट से बुक ओपन कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने पेज नंबर 66 ओपन कर लिया होगा, जिसमें आपका टॉपिक डांडी मार्च जो है ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, वही हम रीड करेंगे। ठीक है, टेक आउट योर पेंसिल सो दैट वी कैन रीड टुगेदर। ऑलराइट, सो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। 1930 यानी बहुत सालों पहले की बात है, बहुत साल पहले। बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, यू नो, यू मेक इंडिपेंडेंस डे। आप इंडिपेंडेंस डे बनाते हो 15 अगस्त को। वो क्यों बनाते हो बताओ? वो इसलिए बनाते हो कि हमारा देश उस दिन आज़ाद हुआ था। राइट, तो ये जो इंडिपेंडेंस डे हम बनाते हैं क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो वो कब हुआ था आज़ाद? इंडिपेंडेंट हुआ था 1945 में। ये क्या है? 1930 की बात है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये उससे भी पहले की बात है। For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. तो क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस, आज़ादी हमें किससे मिली थी बताओ? मूवीज देखी है ना, बहुत मूवीज देखते हो आप लोग, तो हमें किससे मिली थी? यस, जो लोग बच्चे कह रहे हैं ब्रिटिश से मिली थी वो सही कह रहे हैं। अंग्रेज आए थे जो हमारे कंट्री, हमारे देश भारत यानी इंडिया में घुस गए थे, और क्या हुआ था? उन्हें वहां पे अपनी हुकूमत, यानी वो जो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो उन्हें क्या बोल दिया एक बार कि कोई भी सॉल्ट यानी कि नमक जो है वो नहीं बना सकता है। अब आप बोलोगे नमक कैसे बनता है? वो भी बताएंगे, सब बताएंगे नमक कैसे बनता है, पर नमक हम खुद भी बना सकते हैं। अब कहीं से, जहाँ से भी नमक आता है हमारे घर, कहाँ से आता है? बोलोगे पास वाली दुकान से। दुकान से तो आता है, दुकान में कहाँ से आता है? तो कहोगे दूर वाली दुकान से। दूर वाली दुकान से नहीं, नमक जो है वो कोई ना कोई तो बनाता होगा, वहीं से आता है।
दुकान से आप खरीद लेते हो। तो जो लोग नमक बनाते हैं उनको भी ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि आपको नमक नहीं बनाना है। इससे क्या होगा, जब कोई भी नमक नहीं बनाएगा तो नमक जो है वो तो गायब हो जाएगा, नमक किसी को मिलेगा ही नहीं। तो क्या हुआ, दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन द सॉल्ट। और उन्होंने क्या किया, लोग जिससे सॉल्ट कम यूज करें, क्योंकि वो उन्होंने मना कर दिया कि सॉल्ट हम बनाएंगे ही नहीं, तो सॉल्ट लोग कम यूज करें, उन्होंने क्या किया कि सॉल्ट की टैक्स उस पर लगा दिया। टैक्स यानी अब टैक्स लगा देंगे तो क्या होगा, सॉल्ट जो है वो महंगा हो जाएगा। अब महंगी चीज कैसे खरीदेंगे, तो इसलिए टैक्स तो लगा दिया, पर उसके बाद क्या हुआ कि वो महंगा हो गया। देन बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम। और इसके कारण लोगों ने सॉल्ट बनाना छोड़ दिया। अपने घर में खाने में डालने के लिए भी नमक लोगों ने बनाना छोड़ दिया और नमक खाना छोड़ दिया। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट। अब ये सोचो कि सॉल्ट ऐसा है कि अगर खाने में सॉल्ट नहीं है तो वो खाना किसी काम का नहीं है, राइट। मम्मी से कहना आज मम्मा खाना बनाओ बिना नमक का, और उसे एक और खाना, पहले तो मम्मी कहेगी कि कुछ भी मत बोल, तू खा बिना नमक का खाना, मैं क्यों खाऊं। तो मम्मी ऐसे बोलेगी ना, तो मम्मी से कहना ठीक है मम्मा मेरी एक सब्जी थोड़ी सी बिना नमक के निकाल देना। बिना नमक के खा के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं क्या ही खा रहा हूँ, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, कोई टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट लेस है। क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं है। तो एक सॉल्ट के कारण आपको सब्जी का पूरा स्वाद जो है खत्म हो जाता है। तो हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट में क्या मतलब है कि कैसे कोई भी सॉल्ट के बगैर रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। गांधी जी सेड, यू नो हु इज गांधी जी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज अ लीडर, फ्रीडम फाइटर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी। तो जो महात्मा गांधी थे वो हमारे क्या थे, वो थे फ्रीडम फाइटर, है ना, फ्रीडम फाइटर जिनने हमारे लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारे लिए लड़ी। तो उनने क्या कहा कि ये सब गलत हो रहा है भाई, क्यों नहीं नमक बनाए कोई, नमक नहीं खाए कोई। तो उनने क्या कहा, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज गिवन। उनने क्या बोला कि कैसे कोई लॉ ऐसा बना सकता है। लॉ यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया, ऐसा कानून, एक लॉ बना दो जो सबको फॉलो करना पड़ता है। जैसे आज अगर हमारी गवर्नमेंट कोई लॉ निकालती है तो सबको यूज करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला पॉलिथीन यूज नहीं करनी है, तो ये एक लॉ निकला, अब इस जो यूज करेगा उसको कोई ना कोई सजा तो होगी। वैसे ही ऐसा लॉ निकला कि सॉल्ट कोई यूज नहीं करेगा। तो गांधी जी ने कहा कि ये भी कोई लॉ है, ऐसा कोई लॉ बनाता है। सॉल्ट हमको किसने दिया, नेचर ने दिया है। यस, सॉल्ट जो है वो कहाँ से बनता है बताओ, अभी बताऊंगी। कुछ सीज होती है, सी यानी समुद्र, समुद्र का माने हम क्या कहते हैं, खारा होता है। खारा क्यों होता है, क्योंकि इसमें नमक होता है ना, उसमें से हम नमक निकाल के नमक बनाते हैं। तो पूरा नेचुरल प्रोसेस है। कोई चीज़ हमसे कैसे छीनी जा सकती है जो कि हमें नेचर ने दी है, नेचुरली हमें मिली है, वो हमसे कैसे छीनी जा सकती है, ये क्वेश्चन गांधी जी ने कहा, और बिल्कुल सही क्वेश्चन है। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन यात्रा। उनने लोग जमा करे, भीड़ जमा करी और एक यात्रा पर निकल गए कि मैं इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करूंगा कि ऐसा हमारे साथ कैसे किया जा सकता है। अ लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी सी शोर इन गुजरात, यानी अहमदाबाद से गुजरात तक एक जो के बाद जो दांडी सी शोर है वहां पर वो गए पैदल चल के, बिना किसी चीज के साथ। क्यों पैदल गए, कि हमें ये लॉ मंजूर नहीं है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, ये बताने के लिए हमें ये लॉ मंजूर नहीं है, और अपने उनने क्या करी, बात मनवाई। तो ऐसे ही होता है कि अगर सॉल्ट नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा खाने में, तो फिर हम क्या ही खाएंगे। बट उस टाइम पर ऐसा लॉ आया। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बार बार आ रहा था, सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है, तो स्टूडेंट्स ऐसे बनता है। देखो, डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड, आप कहोगे नो आई डोंट नो। सो द सी वाटर, समुद्र का पानी इज कलेक्ट किया जाता है इन श्वेलो बेड्स। श्वेलो बेड्स यानी जैसे ऐसे बना दिए, बेड्स बना दिए। इन द सैंड, वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन। ऐसे श्वेलो बेड बना देते, देखो ये दिख रहे हैं, रेत के पहाड़ जैसे बना देते हैं, पहाड़ बना दिए और इसको फिर सन में छोड़ दिया जाता है। अब सन में क्यों छोड़ रहे हैं, फटाफट से बताओ, आंसर बताओ, सन में क्यों छोड़ रहे हैं। यस,
तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे कह रहे हैं कि सन में इसलिए छोड़ा जा रहा है जिससे वो हीट हो, गर्म हो तो जो पानी है वो गर्मी में क्या होगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। तो यही करने के लिए उनने क्या किया कि उसके ढेर बना बना के सनलाइट में रख दिए। सनलाइट में पानी उड़ जाएगा, ढेर ढेर बचेगा, तो वहाँ पे वो नमक बन जाएगा, है ना। वो तो सूखा पाउडर बना, बचा नमक बन गया। तो ऐसे ही क्या बनाया जाता है, सॉल्ट बनाया जाता है। आफ्टर द वाटर ड्राइज सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। वाटर ड्राई हो जाएगा तो सॉल्ट ही बचेगा। तो क्या समझ में आया कैसे बनता है? जैसे जो समुद्र का पानी रहेगा उसको हम एक साथ कलेक्ट करते हैं, फिर उसका पहाड़ बना देते हैं एक नमक का, और नमक का पहाड़ बनाने के बाद उसको सन में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि वो सूख जाए पानी और सिर्फ क्या बचे, सॉल्ट बचे। तो ऐसे सॉल्ट बनाया जाता है। ठीक है, क्या क्या समझे आप इस क्लास से? ये क्लास से आप ये समझे कि सॉल्ट कैसे बनता है, और ये समझे कि सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट है। बट हमारे कुछ लोग जो बहुत ही क्रूअल पीपल जो आए थे इंडिया और जिनने ये लॉ बनाया वो लॉ बनाया, उनने एक ऐसा लॉ भी निकाल दिया कि सॉल्ट कोई यूज़ नहीं कर सकता। आप बोलोगे क्यों निकाला था? क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि जो वो बोल रहे हैं वो ही बनाया जाए, और कुछ लोग जो सॉल्ट बना रहे थे उनको ये नहीं चाहिए था कि वो बनाया जाए। तो इसलिए उन्होंने अपनी मनमानी चलाने के लिए मना कर दिया कि सॉल्ट वॉल्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हुआ। इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हमने डंडी मार्च के बारे में पढ़ा, और दूसरी चीज क्या पढ़ी कि सॉल्ट कैसे बनता है। तो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो बाकी आप सभी जानते हैं कि सिर्फ क्लास 5th नहीं, आपको किंडरगार्टन से क्लास 12th हर क्लास क्वालिटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसके अलावा अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी करके एक चैनल है, जहाँ पे आपको MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सभी कुछ पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए बुक्स या चाहिए नोट्स, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसी चैप्टर को लास्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, और इसे करेंगे फिनिश। तो सी यू टिल देन, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।